क्या है, आप कितना अर्न करते हो। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि प्रॉपर्टी लो, अपना घर शर वो स्टेबल कर लिए तो कोई भी घर बना के रेंट आउट कर दें, या फिर गोल्ड अपने लिए अपने बच्चों के लिए लेके रख लें। तो बाकी मेरे माइंड में तो यही आइडियाज़ हैं, या अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दें, यही आप कर सकते हो। फर्स्ट पे मैं यही कहूँगी कि प्रॉपर्टीज़ लो, बच्चों के लिए स्पेशली, बेटियों के लिए स्पेशली। ये जहेज़ के चक्करों से अब निकल आएँ, प्लीज़ निकल आएँ। घर शर बच्चियों को गिफ्ट करें, प्लॉट ले दें, 1 मरले का ले दें, 2 मरले का ले दें, 3 मरले का ले दें। जितना आप लोगों ने जहेज देना होता है ना बेसिक, उतने में 2-3 मरले का हर एरिया में प्लॉट आ जाता है, तो वो ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। वही जहेज, वही बिस्तरे, वही बेड छोड़ दें अब इन चीज़ों को प्लीज़। तो मुझे पसीना आ रहा है, लेकिन पकौड़े बहुत मज़े के बने हैं, मज़े के पकौड़े बन गए हैं, साथ में कड़ी भी बन गई है, राइस भी बॉयल हो गए। अच्छा जी, ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए? जो चीज़ आपको सुकून दे, जो चीज़ आपको दिमागी तौर पे सुकून दे, जिधर से आपको अपनी ज़िंदगी की एक अच्छी वाइब्स आए। ज़िंदगी सबको एक दफ़ा मिलती है, आपको, मुझे, हम सबको एक ही ज़िंदगी मिली है। इसके बाद हमें मौका नहीं मिलना कि हम यहाँ पर सीखने आए हैं। और अगर आपसे ज़िंदगी में कोई भी गलती हो जाती है तो एक बात हमेशा जहन में रखें कि ये भी फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ थी, आप लोग भी सीख रहे थे, पहली ज़िंदगी थी, ठीक है। तो हर चीज़ को नॉर्मलाइज रखें, ज़िंदगी अच्छी गुजारें, मेहनत से गुजारें, सब्र से गुजारें, शुक्र से गुजारें और अच्छी नीयत के साथ गुजारें। जितना आप अच्छी नीयत के साथ अचीव कर सकते हो ना, आप किसी चीज़ के साथ नहीं कर सकते। तो जो चीज़ आपको सुकून देती है बस वो करें, बस वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। दूसरों का बुरा ना सोचें तो इंशाल्लाह आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। बस मज़े के बने। अच्छा, मॉम टू बी का मेरा एक तो मशवरा ये है कि खुश रहें, एक्टिव रहें, काम छोटे छोटे किया करें घर के। आप प्रेग्नेंट हो, आप बीमार नहीं हो। मेरे जब बच्चे होते थे उस टाइम मेरे पास कोई हाउस हेल्पर भी नहीं होती थी, मैं सारे काम खुद करती थी। और मेरे बच्चों में तकरीबन 2 साल का फ़र्क है। लाइका पैदा हुई, उसके बाद मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई जिसकी डेथ हो गई, और फिर उसके तकरीबन 2 साल के बाद रुशा पैदा हो गई। तो मेरे बच्चों में तो भाई इतना फ़र्क है। प्रेगनेंसी को एंजॉय करो, ठीक ठाक खाओ पियो, रेस्ट करो, काम करो, खुश रहो, और बस अच्छी अच्छी बच्चे के लिए शॉपिंग करो, अच्छा सोचो, नाम वगैरह खुद सोच लो कि हमने खुद रखना है। मैंने अपने बच्चों के नाम खुद नहीं रखे। ये मुझे होता है कि यार मुझे काश खुद रखने चाहिए थे। उस टाइम जॉइंट फैमिली था ना, तो जो कहता था ये नाम रख लो तो मैं कहती थी ठीक है, लेकिन अब जाके मुझे पता चला कि नहीं, खुद रखने चाहिए थे। ये मेरी एडवाइस है। है कि मेरी मामा कहती है कि दोस्त और रिश्तेदार कुछ नहीं होते, बस पेरेंट्स और औलाद ही होती हैं। मुझे तो गाइस लगता था कि इसमें मेरी मामा बोलती हैं। मेरी I mean, yes, it is true somewhere. एवरीवेयर, Yeah. 110% मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स और औलाद ये सबसे बेस्टेस्ट और मुखलिस रिश्ता है, और इसमें कोई शक नहीं है। रिश्तेदार भी अच्छे होते हैं, मैं किसी रिश्तेदार के खिलाफ बात नहीं कर रही, ना मैं कुछ कह रही हूँ, लेकिन बस हर एक के अपने अपने हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट माँ बाप और बच्चे। है कि मेरी मामा कहती है कि दोस्त और रिश्तेदार कुछ नहीं होते, बस पेरेंट्स और औलाद ही होती हैं। मुझे तो गाइस लगता था कि इसमें मेरी मामा बोलती हैं। मेरी I mean, yes, it is true somewhere. एवरीवेयर, Yeah. 110% मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स और औलाद ये सबसे बेस्टेस्ट और मुखलिस रिश्ता है, और इसमें कोई शक नहीं है। रिश्तेदार भी अच्छे होते हैं, मैं किसी रिश्तेदार के खिलाफ बात नहीं कर रही, ना मैं कुछ कह रही हूँ, लेकिन बस हर एक के अपने अपने हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट माँ बाप और बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 ईयर गर्ल के लिए एडवाइस कल मामा ने 19 ईयर ओल्ड के लिए लगाई हुई थी। मेरी भैनों तो आलू की मैं हर उम्र के हिसाब से एडवाइस ना, मैंने कहा 16 की जो लगाई है ना, 20-25 तक वही एडवाइस चलेगी। 16 साल की लड़कियों को एडवाइस की क्या जरूरत है, अपना बचपन एंजॉय करो। खैर 16 साल में तो मेरी शादी हो गई थी। 16 साल की लड़कियां क्या कहूँ, अपनी बचपन ध्यान दे जिंदगी पे, क्या जिंदगी पे बेचारियां बच्चियां ध्यान दे। मैं भी 16 साल की थी, मैंने क्या जिंदगी पे ध्यान दी। बस जो जिंदगी है उसको एंजॉय करे। हाँ, बस जो आपके लाइफ टाइम, जो 16 साल की बच्चियां ना, बस अपनी जिंदगी एंजॉय करें, चुप करके नूडल्स खाएं। ये आपको उम्र दोबारा नहीं मिलेगी। मेरी शादी होने वाली है, प्लीज गिव मी एडवाइस। मैं बताती हूँ मामा इसका ये बोलेगी कि पहले 2 महीने आप लोगों ने उनको समझना है, ससुराल वैसे आप लोग बताएं, मैं अपनी कल रात को भी मैंने एक प्रॉपर स्टोरी लगाई है कि आप लोगों ने क्या करना है। मैं अपनी बेटियों को भी यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि देखें, अब जो हमारे घर का रस्म रिवाज है या जो हमारी रूटीन है, उसे हम एक दिन में जाके तो कोई नई लड़की आके नहीं चेंज कर सकती।
اس کے لیے آپ نے اگلے گھر کا جا کے انوائرمنٹ 2 مہینے سمجھیں، سب کو سمجھیں. نہ سب اچھے ہوتے ہیں نہ سب برے ہوتے ہیں، میری تو ایک ہی سوچ ہوتی ہے. آپ لوگ انوائرمنٹ کو سمجھیں، اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، ٹھیک ہے، سب کو رسپیکٹ دیں، سمجھتے رہیں. آہستہ آہستہ یا آپ اس کے ماحول کے عادی ہو جائیں گے یا اگلے آپ کے عادی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، زیادہ جو چانسز ہے نا وہ آپ نے ہی اپنے آپ کو ان کا عادی کرنا. مجھے ٹیشو پکڑا مجھے دیکھے یہ بھی یہی کہہ رہی ہے. میں جب بھی بچیاں بیٹھی ہوں میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ جب بھی اگلے گھر میں جاؤ 2-3 مہینے ان کا رسم رواج سمجھو. واہ بیٹا. اچھا جی، ایک بہت زیادہ کوشچن آیا کہ آپ سب کچھ کیسے مینیج کرتی ہیں، گھر، بچے، کام، آپ اتنا ایکٹیو رہتی ہیں سوشل میڈیا پر. اللہ کا کرم، اللہ کا بہت شکر ہے، میرے ساتھ ہیلپ بہت زیادہ ہے. مطلب ہاؤس ہیلپرس کافی ہیں جو کہ گھر ہر چیز دیکھ لیتی ہیں. میری فرسٹ پرائورٹی جو ہے وہ ہمیشہ اپنا گھر اور بچے ہوتے ہیں. جب وہ چیزیں اچھا مینیج کر کے چل رہا ہے تو ایک تو وہ ہیلپ بہت زیادہ ہے، پھر دوسرا مجھے اپنا کام پسند بہت زیادہ ہے تو شوق سے میں سارا کچھ کر لیتی ہوں. ہر انسان سب کچھ کر سکتا ہے. اور کل نہ کیوں نے کر کے اتنا مزہ آیا ہر ایک کے سوالوں کے جواب دے کے. ہو گیا میرا بیٹا تیار؟ حمزہ بھی فریش ہو گیا، اس کو میں نے کہا نہاؤ اور فریش ہو جاؤ.